गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले मिल्क से कर्ड बनने की प्रोसीजर को, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या जिसको हम कहते थे लैक्टोबैसिलस और उसके साथ और बैक्टीरिया मिलकर के क्या बना रहे थे, तो कहेंगे सर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको लिखना चाहिए। सबसे पहली बात कि कर्डलिंग के दौरान तो लिखा है यहाँ पर, देखो एक पॉइंट लिखा है, पूरा का पूरा लिखा है द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट, और देखो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। नोट करो पॉइंट, लिखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। एक पॉइंट नंबर 2 लिखो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड added to the fresh milk as inoculum or starter contain million of lactic acid bacteria which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd which improves, देखो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कर्ड के फेवर में, and also improve न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कैसी न्यूट्रिशनल क्वालिटी? by increasing vitamin B12। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखोगे, ऐसे लिखोगे, चेकिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉप। देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर स्टमक प्ले बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। हो गया नोट तीनों पॉइंट। हाँ या ना? अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ पर लिखिए लिखा है डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड लाइक डोसा एंड इडली, ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। लिखा है जो पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कैन यू टेल मेटाबॉलिक पाथवे टेक प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन या एनएरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म। इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, लिखते जाओ ऐसे ही। और ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस के दौरान दो मोल पायरुविक एसिड बनता है। ये जो पायरुविक एसिड है इसमें 3 कार्बन होते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है, जब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन या जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, इस दौरान एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये डो में ट्रैप हो जाती है और उसमें कैसे होल्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एयर। तो जब इसको भट्टी में जलाते हैं तो वो जो एयर है वो हीट होकर के बाहर निकल आती है और ब्रेड की में आपको अंदर हॉलो बबल जैसा दिखता है। समझ में आई बात समझ में आई? ये पॉइंट लिखिए और पॉइंट लिखिए, देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है द डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड इस बाय बेकर्स ईस्ट। तो लिखो डो टॉडी, ठीक है, और अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल। फर्मेंटेड बाय ईस्ट, और इस ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेब्रेसई। इसी का मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को बेकर्स ईस्ट और ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है तो ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। अब आप लोगों ने कभी, ठीक है, तो फर्मेंटेड फिश भी इसी से फर्मेंट होती है, सोयाबीन भी इसी से फर्मेंट होता है, बैम्बू पाम भी इसी से फर्मेंट होता है, बैम्बू शूट, ठीक है, हो गया। अब आती है बात एक चीज़ की, चीज़। चीज़ शब्द सुना है? लिखो, ये पॉइंट लिखना, एक चीज़ है, ठीक है, लिखा है चीज़, लिखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम, ये नहीं लिखना है। अब देखो मुझे बताना, मोज़रेला चीज़ सुने होगे और तुमने स्विस चीज़ सुना होगा। अच्छा, आप लोग कभी डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट गए हैं तो वहाँ पे टॉपिंग्स होती है चीज़ की? नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं लेकिन मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा यहाँ मंगाया था, नहीं मंगाया था, बर्गर मंगाया था, डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं आया, आया होगा लास्ट ईयर आया होगा, इसके पहले। अच्छा, चलिए पिज़्ज़ा उधार रहा, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर की एनिवर्सरी में देखते हैं क्या मंगा सकते हैं।
इट ऑल डिपेंड ऑन। टीचर्स डे पे भी मंगवा सकते हैं। तो टीचर डे पे मैं क्यों मंगवाऊंगा फिर? ठीक है, अब देखो मैं मंगा दूंगा, खाते में लिख लेना। तो जो ये है चीज़, अलग अलग चीज़ का अलग अलग टेक्सचर होता है, तो मतलब कलर, अलग अलग महक होती है, अलग अलग फ्लेवर होता है, ठीक है। तो इनको, अच्छा मिल्क तो एक ही है, उसी मिल्क से चीज़ बनना है, अब उसी से रॉकफोर्ट चीज़ भी बनेगा, उसी से स्विस चीज़ भी बनेगा, उसी से मोज़रेला भी बनेगा ना। लेकिन सबका टेस्ट अलग है, सबका टेक्सचर अलग है, सबका कलर अलग है, सबका फ्लेवर अलग है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाला माइक्रोब या फंगस अलग है, ठीक है। टॉम एंड जेरी में जो तुमको चीज़ दिखती है, जिसमें जेरी को बड़े बड़े होल्स वाली चीज़ दिखती है ना, जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं चीज़, उस चीज़ का जो जेरी दीवाना है, वो दीवाना है स्विस चीज़ का। किसका? स्विस चीज़। तो लिखो चीज़, ठीक है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं। अब डिफरेंट वैरायटीज कैसे हैं? बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। जब मैं बात करता हूँ स्विस चीज़ की, तो इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ होल्स। क्या रीज़न है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चीज़ बनती है बाय बैक्टीरिया, देख रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अब कैसे याद करेंगे? शर्मा जी स्विट्जरलैंड में भी शर्मा रहे हैं, हाँ। तो स्विट्जरलैंड स्विस चीज़ क्या है? शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो ये बैक्टीरिया बहुत बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, इसलिए स्विस चीज़ में होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, जब खूब पैसे, तब तो वहाँ पैसे बहुत बचेंगे। जब पैसे बचने लगेंगे तो आप लोग चीज़ ले आइएगा। मैंने भी जब मैं डॉक्टर बनने लगा तब चीज़ वीज़ खाना शुरू किया। इसके पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भी ये सब नहीं, अपना काम समोसे से चलता था। ये कबाब पराठे 10 रुपये वाले, 10 रुपये 15 रुपये वाले, अब 20 के हो गए। हाँ, तो हमारे टाइम पे 10 रुपये का होता था। मोमोज़ कभी कभी, मोमोज़ लेकिन अच्छी जगह, जहाँ पे बेहतरीन मोमोज़ मिले वहीं से खाना, कहीं कभी मत खाना। तो मैं अपने कोचिंग का टाइम में सबसे ज़्यादा क्या खाया हूँ, तो समोसा तो है ही है, चाय पीता नहीं था, कॉफ़ी पीने की हैसियत नहीं थी बाहर। एक बार मैं अपने बर्थडे पे कॉफ़ी पिया हूँ, और हम 3 दोस्त हुआ करते थे, मैं, सिद्धांत और फरहान। हाँ हाँ, हम तीनों एक ही बाइक पे जाते थे। जो है, अब 40 रुपए का अगर पेट्रोल है तो किसी ने 10 रुपये दे दिया, किसी ने 20 रुपये दे दिया, किसी ने 20 रुपये दे दिए, तो अपना 40 रुपये काम हो जाता था। मतलब 20 रुपये के पेट्रोल में कोचिंग जाते भी थे, कोचिंग से आते भी थे। 20 रुपये का पेट्रोल इतना था कि वो कोचिंग तक जाता था, कोचिंग से, मतलब गाड़ी में इतना ही पेट्रोल होता था कि उसके बाद वो सिर्फ पेट्रोल पंप तक जा सकती है। तो हाँ, कभी, और अगर आपने मान लो आपने 40 रुपये या 50 रुपये का भरा दिया,
तो आप एक दिन चलोगे, बाकी गाड़ी में जब पेट्रोल होता है तो घर में और लोग हैं, वो ले जाएंगे, चला चले आएंगे, खड़ी कर देंगे। तो हम लोग जानबूझ के 20 रुपये पेट्रोल डलाते थे। ऐसा नहीं था कि 40 नहीं थे, लेकिन डलाते 20 के थे। उसके बाद क्या होता था कि फरहान बहुत चिंदी था। फरहान तो इतना, अरे मेरा भाई, मेरे पास तो एकदम पैसा नहीं है, हाँ एकदम इसकी तरह मेरा भाई करता रहता था। और ऑटो से हम लोग जाते थे, जब विक्रम से आते थे तो विक्रम से जो है 5 रुपये लगता था, मतलब 3 रुपये लगता था एक स्पॉट तक का, और 2 या 2.5 रुपये लगता था दूसरे स्पॉट तक का। तो मतलब कभी कभी वो सब हम लोग से 3-3 रुपये लेते थे। 6 रुपये में कोचिंग पहुंच जाते थे, 6 रुपये में कोचिंग जाओ, 6 रुपये में वापस। आप लोगों का तो पास में ही है, आप लोगों को तो जाना नहीं होता है। कितना? नहीं, हमारे में तो 6 रुपये में काम हो जाता था। मतलब सबसे महंगा फेयर जो मैंने दिया है, तो होता क्या था कि अपन आधी डिस्टेंस विक्रम से कर लेते थे 3 रुपये में, तो अपने पास 3 रुपये और बच जाते थे। 6 रुपये लगता ना, तो 3 रुपये पैदल जाते थे। 3 रुपये मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ही, मतलब मैं यहाँ से इंजीनियरिंग चौराहा से ज़्यादा नहीं था, कम ही था समझो। मतलब तुम समझो इंजीनियरिंग चौराहे से राम बैंक इतनी दूरी थी, तो उतनी दूर हम पैदल चले जाते थे। और सिद्धांत का तो एकदम कोचिंग के पास तक रुकता था ऑटो विक्रम, तो उसका मोड़ एक पड़ता था। तो जिस दिन हम लोग गाड़ी लेके आते थे, उस दिन ऐसे एक बार हम और सिद्धांत जा रहे थे, हम लोग स्कूटी से थे, तो जा रहे हैं, उधर कोई एक आदमी वैगनार सीख रहा था, कोई था, रात शाम का ही टाइम था, इतनी तेज़ी से आया और हमारी गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकल गया। अब मैं और सिद्धांत एकदम दूर तक घिसटते हुए जा रहे, फैल गए। फिर जो है उठे, देखा अरे चोट लगी थी, तो उसे इंजेक्शन लगाया, फिर घर आए। मेरे पैर में निशान दिया आज तक वहीं का। हाँ, ये देखिए, ये मेरे पैर में निशान है, क्योंकि उसके बाद मैं पैदल जाता था कोचिंग, क्योंकि घर वालों ने कहा कि गाड़ी नहीं चलाना है। अब मैं कोचिंग छोड़ने वालों में से था नहीं, मेरे पैर इतना स्वेल कर जाता था, और स्लीपर नहीं आती थी पैर में, मतलब स्लीपर पहने एकदम स्वेल कर, क्योंकि तभी भी आपको चलना तो है, ये कितनी दूर तक जाओगे। घर में इतने लोग नहीं है कि तुम्हारे लिए कोचिंग छोड़ने जाएँ और कोचिंग से लेने आए। जहाँ तक विक्रम आ रहा है वहाँ तक तो विक्रम से आ जाते थे, उसके बाद तो पैदल जाना है, तो फिर पैदल जाते थे तो स्वेल कर जाता था पूरा पैर। नहीं, तो बड़ा वो चैलेंज रहता है, लेकिन ठीक है, मज़ा है। और जो बर्गर है, बर्गर हम लोग, मतलब बर्गर हमारे टाइम पे 50 रुपये का ही मिलता था। 50 रुपये अभी भी, अब तो बर्गर सस्ता हुआ है, पहले बर्गर महंगा था, डिश था। और एक शॉप है यहाँ पे, इसका नाम है, हाँ बता रहे यहाँ पे, ये जिसको अब आजकल उसका नाम बदल गया है, नहीं उसके बगल में एक है मिस्टर ब्राउन, तो अब उसका नाम तो कुछ और हो गया ना, डैनब्रो हो गया अब उसका नाम। हमारे टाइम में उसका नाम मिस्टर ब्राउन होता था। सबसे बेहतरीन बर्गर मिस्टर ब्राउन का होता था 55 रुपये का। और एक बर्गर की शॉप और थी गोल्डन करके, तो 50 रुपये जुटाते थे, तब जाते थे वहाँ बर्गर खाने। मतलब ये नहीं था कि कहीं का भी खा लो, खाना अपन के 2-3 जगह थी, वहीं से खाते थे हम लोग। तो 50 रुपये, और उसका मिस्टर ब्राउन का 55 रुपये का था। लेकिन मिस्टर ब्राउन का बर्गर तुम खा लो तो तुम्हारा पेट भर जाता था, इतना बेहतरीन बर्गर वो देते थे। लेकिन तैयारी के दौरान कभी चीज़ वाला बर्गर नहीं खाया, क्योंकि उसके 10 रुपये ज़्यादा लगते थे, 10 रुपये या 20 रुपये ज़्यादा लगते थे चीज़ वालों के लिए। बाद में जब पैसा आने लगा तो सब खाए। अभी तो सबसे बेस्ट बर्गर किंग या मैकडी। हाँ, बर्गर किंग, मैकडी अच्छा है, बर्गर किंग अच्छा है। लिखो, अगला लिखो पॉइंट, रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, इसके लिए देखो लिखा क्या है, राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंजाई। तो समथिंग नाम उसका कुछ रॉकफोर्टाई है फंजाई का नाम, तो लिखो राइपेंड बाय, कुछ नाम है फंगस का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका सफिक्स मुझे याद है, रॉकफोर्टाई।
बता रहे हैं आप लोगों को। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। आयुषी तुमको दिख रहा है, आवाज़ आ रही है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई नोट कर लीजिए। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या है, इसका कुछ स्पेसिफिक फ्लेवर है। तो देखो राइपेंड बाई हो गया, और इसका स्पेसिफिक फ्लेवर। तुम लोग देखना डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं, फंगस लगा हुआ है, कीड़े हैं, उनसे चीज़ बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, पता नहीं कैसे। हम लोग तो नहीं खा पाएंगे। अब लिखा है हेडिंग डालो, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखो माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हेडिंग डालो। हर चीज़ हम माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ की किसके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए? ह्यूमन के लिए। तो सबसे पहला लिखो बीवरेजेस, दूसरा लिखो एंटीबायोटिक्स। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत बड़े बड़े टम्बलर्स में प्रोडक्शन होगा, और उनको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर। तो लिखो प्रोडक्शन ऑफ ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल require growing microbe in very large vessel called fermenters। नोट करो, 2000 लीटर, 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, इस तरीके के बड़े बड़े सीलियोज होते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको। हो गया, पॉइंट लिख लिया। ये देखो, ये हैं फर्मेंटर्स, देख रहे हैं? देख रहे हैं? बड़ी इंडस्ट्रीज में आपने देखा भी होगा इस तरीके के। अभी एक कोई एम्प्लॉय था, और वो वाइन इंडस्ट्री में काम करता था, और उसको जॉब से निकाल दिया गया। उसने क्या किया कि जितने फर्मेंटर थे सबका वेसल खोल के चला गया, तो सारा ड्रेन हो गया नीचे, पानी ज़मीन पे, सब बेकार हो गई। हेडिंग डालो। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, देखिए आप लोग क्या काम की। ऐसे लिखिए बीवरेजेस, ऐसे लिखना, सीक्वेंस लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। बियर, इसके बाद वाइन, इसके बाद आती है रम, और इसके बाद आती है विस्की। बियर में 5 से 10% अल्कोहल होती है, वाइन में 15 से 20% अल्कोहल होती है, रम में समथिंग 30 to 40%, इसी तरीके से 40 to 45% अल्कोहल होती है विस्की में। तो सबसे ज़्यादा नशीली कौन होगी? विस्की। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं वोडका। हाँ, तो वोडका को एक छोटे से, इतने छोटे से कप में पीते हैं। 4 बोतल वोडका रखा मेरा रोज का। हाँ नहीं सुना आप लोग ने ये गाना? हनी सिंह
तो वोडका का क्या है भैया, उसमें भी बहुत अल्कोहल होता है। वोडका बनता किससे पता है? पोटैटो, आलू, राइस से बियर बनती है, ठीक है। हाँ पोटैटो, वाइन, वाइन, रम, विस्की, ये सब बनते होंगे। अब यहाँ पर देखो एक ईस्ट है और वो कॉमन ईस्ट है, और उसका नाम क्या है? अगेन सैक्रोमाइसीस सेरिविसे, इसी को कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। देखो लिखा भी है सेम ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरिविसे, जो कि ब्रेड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखो वहाँ पर बेकर ईस्ट लिखा था ना पीछे के पेज में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ब्रीवर्स ईस्ट। तो यहाँ पर क्या लेते हैं? माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूसेस, और इसमें इसका हम क्या कराते हैं? फर्मेंटेशन। किसकी मदद से? इसकी मदद से। और क्या बनता है? एथेनॉल। आपको पता है कितनी अजीब सी बात है, ये जो इथेनॉल है, जब जितना वाइन या माल्टेड फ्रूट है, जब इसमें से सिर्फ 11% एल्कोहल बना, कितना बना? 11% एल्कोहल इतना टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है कि जो ईस्ट है वो मर जाता है। समझ रहे हो? क्या समझे कि इसका मतलब नेचुरली जो हमको एल्कोहल मिलती है वो बहुत कम वो होती है, सिर्फ 11% एल्कोहल होती है उसमें। अब बात आती है तो इसको हम विस्की, रम, वाइन कैसे बन रहा है? तो हम इसको फर्मेंट करने के लिए रखिए। इसके बाद क्या होता है, एक हॉपर्स होते हैं, लकड़ी के टम्बलर्स होते हैं, उसमें रखते हैं। धीरे धीरे इसका क्या कराते हैं? डिस्टिलेशन। क्या कराते हैं? डिस्टिलेशन। तो इसमें जो पानी है वो क्या होगा? इवापोरेट करेगा और ये अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेट करेगी। तो किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करने का दो तरीका, या तो सॉल्यूट बढ़ा दो या तो सॉल्वेंट घटा दो। क्या करो? सॉल्वेंट घटा दो। तो भैया सॉल्वेंट घटाते गए तो सॉल्यूट तो उतना ही रहा, अल्कोहल तो उतनी ही रही, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो कम करने से क्या हो गया? जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। इस तरीके से आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि कुछ देश में इस तरीके की अल्कोहल लोग पीना पसंद करते हैं, वाइन पीना पसंद करते हैं। अलग अलग तरीके की महक, अलग अलग तरीके का टेस्ट। कहते क्या हैं कि शिप पे अल्कोहल का बड़ा बड़ा लकड़ी का टम्बलर लोड कर देते हैं और उसको पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। तो इंडिया आया, गर्म रीजन है, समझिए मेरी बात। इंडिया आया तो इंडिया का माहौल ऐसा है कि वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, तेज़ी से होने लगा। अफ्रीका चला गया, अमेरिका चला गया, ऐसे चला गया। तो अलग अलग जगह से घूम के आता है। तो शिप में उनका कहना यह है कि बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, तो जो अंदर अल्कोहल है उसका फ्लेवर चेंज होता है, उसका टेक्सचर चेंज होता है, राइट? फ्लेवर टेक्सचर चेंज होता है। तो शौकीन लोग, और लाखों की लोग शराब मिलती है, मतलब एक बॉटल 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक की भी मिलती है, उससे भी महंगी मिलती है। हाँ, पीने वाले पीते हैं बेटा, हम लोग के क्या मतलब, अपना तो सादा जीवन है। हम लोग तो कच्ची भी अफोर्ड नहीं करते। कच्ची नशा कम, महक ज़्यादा होती है, जानती नहीं? बनाती भी उसी तरह प्रोसेस की तरह जैसे आप बता रहे हैं। लग रहा है गए हो। हाँ, सीतापुर पास में पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया। देखा है, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन? हाँ, अभी तो किया था। पायरुविक एसिड से का क्या कराया था? फर्मेंटेशन, इथेनॉल, और क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है, देखो क्या लिखा है।
अब अगर अंगूर लोगे तो अंगूरी बनेगी। हाँ, और क्या, कोहिनूर, जानते हैं नहीं, सब नाम है। बसंती छाप और ऐसे ये सब देसी देसी के नाम है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब भैया वहाँ डाइल्यूट कर रहे हैं कि डिस्टिलेशन करा रहे हैं कि बिना डिस्टिलेशन के करा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम इनको डिस्टिलेशन के बाद, ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद हम इसका क्या कराते हैं, डिस्टिलेशन कराते हैं, ताकि ये और कंसनट्रेशन हो, कंसनट्रेटेड हो जाए। खाली पॉइंट नोट कर लो, देखो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर, यहाँ से नोट करो, यहाँ से नोट करो, यहाँ तक पूरा पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब लिखो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट विद और विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन बियर विदाउट, ऐसे जहाँ लिखा हो लिखोगे विदाउट डिस्टिलेशन, वहीं एरो बना के लिख देना वाइन और बियर, और जहाँ विद डिस्टिलेशन लिखोगे वहीं लिख देना ब्रांडी, रम, विस्की। ब्रांडी, रम और विस्की, नोट कर लो पूरा पॉइंट। प्रो लाइफ, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, लाइफ मतलब लाइफ, इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग, इट इज प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओके, तो लिखो व्हाट इज एंटीबायोटिक, लिखो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब, chemical produced by microbe and can kill or retard growth of other disease causing microbe। चलो देखो एक बात लिखी है यहाँ पे, चांस डिस्कवरी मतलब सेरेंडिपिटी। चलो आगे बढ़े, हाँ या ना, आगे बढ़ जाओ। चलो यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, लिखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered in
चांस डिस्कवरी। वैसे वो कहते हैं सेरेंडिपिटी। और इसके बाद एक पॉइंट और लिखना है, his work was rediscovered by Ernst Chain and Howard Florey. His work was rediscovered by Ernst Chain and Howard Florey. नोट करो, देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंड इसके बाद लिखो इट वाज अ चांस डिस्कवरी, इसी को सेरेंडिपिटी कहते हैं, एंड हिज वर्क वाज रीडिस्कवर, सेरेंडिपिटी SERENDIPITY, एंड हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय अर्न्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। A. Fleming he was working on Staphylococci bacteria, Staphylococci bacteria। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखो, ये पूरा पॉइंट लिखना। Once observed a mold growing in one of his unwashed culture around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to chemical produced by the mold. Mold मतलब fungus. And he named it Penicillium. And the mold was Penicillium notatum. पूरा पॉइंट लिखो। या फिर कल लिखो, पॉइंट लिख लो। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, जा करके एनसीईआरटी में वो कर लेना। वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज, लिख लो, पेज नंबर डाल लो एनसीईआरटी में, जा करके वहाँ पे कर लेना। पेज नंबर क्या है? नई वाली का कितना है? 152। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 152 पे जा करके, ठीक है, 152 है, जा करके अंडरलाइन करिएगा। पूरा का पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि लिखवाना चाहो तो लिखवा सकता हूँ, बट आप एक बार जा करके खुद ही से इंटेंशनल लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।